सोचो, एक जंगल में अकेला इंसान खड़ा है, अपने हाथ में बंदूक लिए। हर शोर पर उसे ये लगता है कि दुश्मन आ चुके हैं। लेकिन क्या सचमुच कोई दुश्मन है या फिर वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है? क्या कोई इतना जिद्दी हो सकता है कि वो कई सालों तक एक ऐसी जंग लड़े जो पहले ही खत्म हो चुकी है? क्या आपने कभी सोचा है कोई सिपाही अपने ऑर्डर को इतना पक्का मान ले कि वो सच को ही नकार दे? अगर नहीं तो आज की कहानी है एक ऐसे आदमी पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हीरो ओनिदा की कहानी। एक जापानी सिपाही जिसने जंगल में 29 साल तक जंग लड़ी। लेकिन आखिर क्यों? हीरो ओनिदा का जन्म 19 मार्च 1922 को जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका गांव पहाड़ों के बीच में बसा था, जहां सुबह सुबह कोहरा छाया रहता था। हीरो एक आम लड़का था, शांत, मेहनती और अपने परिवार से प्यार करने वाला। उसके पिता स्कूल में टीचर थे और माँ घर का काम संभालती थी। हीरो को अपने देश से बहुत लगाव था। वो बचपन से सुनता आया था कि जापान एक महान देश है। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि हमारा देश कभी हार नहीं मानता। हर जापानी का फर्ज है कि वो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करे। हीरो को ये बातें दिल में घर कर गई थी। वैसे तो उसे खेलना काफी पसंद था। वो दोस्तों के साथ पहाड़ों पर चढ़ता, नदियों में मछलियां पकड़ता। लेकिन उसे ये भी पता था कि जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि वो स्कूल में ठीक ठाक पढ़ता था, लेकिन उसका सपना था कि वो बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसके माता पिता को गर्व हो। जब हीरो 20 साल का हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो चुकी थी। साल था 1942। जापान अपने दुश्मनों से लड़ रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके साथी दोस्त, चारों तरफ जंग की ही खबरें थी। हीरो के गांव में भी लोग डरने लगे थे। एक दिन हीरो ने अपने पिता से कहा, मुझे लगता है अब मेरी बारी है, मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। उसके पिता ने कहा कि जंग आसान नहीं होती, लेकिन अगर तेरा दिल कहता है तो जा, लेकिन सावधान रहना। हीरो ने जापानी फौज ज्वाइन कर ली। ट्रेनिंग में उसे सिखाया गया कि एक सिपाही को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसके ऑफिसर्स कहते थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने ऑर्डर पर डटे रहो। अगर दुश्मन ज्यादा हो तब भी हार नहीं मानो। हीरो ने इन बातों की गांठ बांध ली। 1944 में उसे एक खास मिशन मिला। उसे फिलीपींस के लुबांग टापू पर भेजा गया। उसको ऑर्डर था, दुश्मन को परेशान करते रहो, छुप छुप कर लड़ो और कभी हार नहीं मानो। हीरो के पास 4 लोगों की टीम थी, किनशिकी कोजुका, युइची अकात्सु और शोइची शिमादा। हीरो ने अपने साथियों से कहा, हमें ऑर्डर मिला है, अब पीछे नहीं हटना। उसके साथी भी बोले, हम लोग तैयार हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये मिशन उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। हीरो अपनी टीम के साथ लुबांग टापू पर पहुंचा। वहाँ चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे नहीं आ पाती थी। जंगल में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें थी, काफी डरावनी और खतरनाक जानवरों की। लेकिन वे फिर भी डटे रहे। हीरो और उसके साथियों ने प्लान बनाया कि वे रात को दुश्मनों की चौकियों पर हमला करेंगे और उनकी चीज चुराएंगे और फिर जंगल में वापस जाकर छुप जाएंगे। शुरू में सब कुछ ठीक चला। वे अमेरिकी सिपाहियों के पास जाते, चावल और हथियार चुराते और फिर वापस भाग जाते। हीरो को लगता था कि वो अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर रहा है। लेकिन 1945 में सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए, जिसकी वजह से जापान में इतनी भयानक तबाही हुई कि जापान को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन हीरो को इस बात की खबर ही नहीं मिली। वो जंगल में था, जहाँ ना रेडियो था और ना ही कोई मैसेज। जापानी फौज के लोग टापू पर आए और कागज बांटे कि जंग खत्म हो चुकी है और हीरो वापिस आ जाए। हालांकि उसे ये कागज मिले भी, लेकिन उसने अपने साथियों से कहा कि ये सब झूठ है। दुश्मन हमें बाहर निकालना चाहते हैं ताकि वे लोग हमें मार सके। हालांकि उसके साथियों ने ये भी कहा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि सच में जंग खत्म हो चुकी है। इस पर हीरो बोलता है, नहीं, जब तक हमारा ऑफिसर खुद हमें ना कहे तब तक हम नहीं रुकेंगे। हीरो को अपने ऑर्डर्स पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि जापान कभी हार ही नहीं सकता। वो अपने साथियों को बार बार समझाता कि हमें अपने ऑर्डर पर डटा रहना है और यही हमारा फर्ज है। टाइम बीतता गया और हीरो के 4 साथियों में से एक एक करके 3 मारे गए। सबसे पहले अकात्सु ने हार मान ली। वो 1949 में जंगल से निकल गया और टापू के लोगों को हीरो के बारे में बताया। इसके बाद शिमादा बीमारी से मर गया। जंगल का पानी पीने से उसका पेट खराब हो गया और फिर थोड़े दिन के बाद पुलिस से लड़ाई में वो मारा गया। अब हीरो के साथ सिर्फ कोजुका बचा था। दोनों जंगल में छुपे रहे। वे पेड़ों की छाल खाते, जंगली फल खाते और बारिश का पानी पीते। रात को गांव में चोरी करते, कभी चावल तो कभी मुर्गे चुराते। धीरे धीरे गांव वालों में डर फैलने लगा। वे कहते कि जंगल में कोई भूतिया सिपाही है जो रात को आता है और सामान ले जाता है। और फिर ये खबर पुलिस को भी पता चल गई। 1950 तक पुलिस ने जंगल में कई बार मिशंस किए ताकि हीरो को पकड़ा जा सके। लेकिन हीरो कहाँ पकड़ा जाने वाला था? वो तो काफी शातिर और चालाक था।
वो जंगल के हर एक रास्ते को अच्छी तरह जानता था। जितनी बार भी पुलिस आती वो भाग जाता। इसके बाद साल 1972 में एक दिन पुलिस के साथ लड़ाई हुई और कोजुका मारा गया। अब हीरो जंगल में अकेला बचा था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो सोचता गया कि मेरा देश मुझ पर भरोसा कर रहा है और मैं नहीं रुक सकता। वो जंगल में छोटे छोटे कैंप बनाता, अपनी बंदूक को साफ रखता और हर शोर पर चौकन्ना हो जाता। उसे लगता था कि अमेरिकी सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। गांव वालों ने जापान से मदद मांगी और हीरो के परिवार को पता भी चल गया कि वो अभी भी जिंदा है। उसके भाई ने रेडियो पर मैसेज भेजा, हीरो घर आ जा, जंग खत्म हो चुकी है। हीरो ने ये मैसेज सुना भी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वो सोचता रहा कि ये दुश्मनों की चाल है, मेरे भाई को मजबूर किया गया होगा। इसके बाद साल 1974 में हीरो 52 साल का हो चुका था। उसने 29 साल जंग में बिता दिए। तभी एक जापानी स्टूडेंट नोरियो सुजुकी हीरो को ढूंढने निकला। नोरियो को हीरो की पूरी कहानी पता थी। वो उसे वापस घर लाना चाहता था। नोरियो उस जंगल में गया और कई दिन ढूंढने के बाद उसे हीरो मिल भी गया, लेकिन हीरो ने उसे देखते ही उस पर बंदूक तान दी और उससे पूछा, तुम कौन हो, दुश्मन हो? इस पर नोरियो बोलता है, नहीं, मैं जापान से आया हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो 1945 में ही खत्म हो चुकी है। इस पर हीरो बोलता है, झूठ मत बोलो, मुझे ऑर्डर मिला है और मैं अपने ऑर्डर पर डटा रहूंगा। इसके बाद नोरियो जापान वापस गया और हीरो के पुराने ऑफिसर मेजर तनीगुची को ढूंढा। मेजर अब काफी बूढ़ा हो गया था, लेकिन हीरो की बहादुरी की कहानी सुनकर वो मान गया और वो तुरंत उसको ढूंढने के लिए जंगल में आया। अपने मेजर की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बंदूक नीचे रखी और कहा, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है और अब मैं अपने घर जाऊंगा। फाइनली 9 मार्च 1974 को हीरो ने अपनी वर्दी उतारी और टापू के लोगों को अपनी बंदूक दी और फिर वो जापान लौट गया। जापान पहुंचकर हीरो को पता चला कि दुनिया काफी बदल गई है। लोग अब गाड़ियों में घूमते हैं और टीवी का भी आविष्कार हो चुका है। हीरो को एक असली हीरो की तरह देखा गया, लेकिन उसे ये सब काफी अजीब लग रहा था। वो कहता, जंगल में जो जिंदगी थी वो मेरे लिए काफी बढ़िया थी, ये सब काफी अजीब अजीब लगता है। इसके बाद हीरो ने ब्राजील में खेती शुरू की, फिर जापान लौटकर बच्चों को जंगल में जीने की ट्रेनिंग भी दी। वो 16 जनवरी 2014 तक जिंदा रहा और फाइनली 91 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। आखिर में सवाल यही उठता है कि हीरो एक असली हीरो था या फिर जिद्दी इंसान? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।